हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईसीएल 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो हम लोग जानने वाले हैं, जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है लैम्डा फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू। आज हम लोग लैम्डा फंक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं विथ रिटर्न वैल्यू के साथ। ओके, जबकि हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर लैम्डा फंक्शन के बारे में स्टडी कर लिया था कि ये लैम्डा फंक्शन क्या होता है और पाइथन लैंग्वेज के अंदर हम इसका यूज करके किस तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसके बारे में हमने स्टडी कर लिया है। आज हम लोग इसकी रिटर्न वैल्यू के बारे में देखेंगे। रिटर्न वैल्यू क्या होती है, ये हमारी टॉपिक से इसको जानना है। रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप कभी भी कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई क्लास, कोचिंग क्लास आपने क्या किया, स्टेब्लिश किया, आपने कोचिंग क्लासेज स्टेब्लिश किया, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके द्वारा बनाया गया ये एक फंक्शन है। ये क्या है? फंक्शन आपके द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे, पढ़ेंगे, तो आप इस फंक्शन के अंदर कुछ वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप इस फंक्शन के अंदर कुछ वर्क करेंगे। जब ये वर्क हो जाएगा तो इस फंक्शन का कुछ रिटर्न्स आता है, रिटर्न वैल्यू, फीडबैक। तो उस रिटर्न या जो फीडबैक होती है, फीडबैक को हम बोलते हैं रिटर्न वैल्यू। तो इस तरीके से ही हम लोग पाइथन के अंदर जब भी कभी भी कोई फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन का भी कुछ रिटर्न्स आता है। अगर आपने रिटर्न वैल्यू नहीं दिया तो फंक्शन का कोई रिटर्न नहीं आता है। अगर आप इसको लगाएंगे तो आप रिटर्न वैल्यू का यूज कर सकते हैं। ओके, बाय डिफॉल्ट जो रिटर्न वैल्यू होती है, रिटर्न वैल्यू जो होती है किसी भी फंक्शन का, वो वाइड होता है। वाइड का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी नहीं, राइट। अगर आप कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे हैं तो कुछ नहीं, अगर आप रिटर्न कराते हैं तो क्या होता है, वो वैल्यू आपकी रिटर्न होती है। क्लियर? तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि लैम्डा फंक्शन की मदद से वैल्यू किस तरीके से रिटर्न की जाती है। ओके, तो जबकि हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर देखा था कि लैम्डा फंक्शन जो होती है वो एक एनोनिमस फंक्शन होता है। अगर मान लीजिए आप कभी भी पाइथन लैंग्वेज के अंदर फंक्शन प्रोग्रामिंग के थ्रू कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है डेफ और फंक्शन नेम, और फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कॉलन के साथ, और यहाँ पे सिंटैक्स लिखते हैं। तो हमको बार बार करना क्या पड़ता है, आपको फंक्शन बनानी पड़ती है और फिर हम लोग फंक्शन के थ्रू काम करते हैं, वर्क करते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि ये सिंटैक्स आपकी काफी लंबा हो रहा है, तो आपको एक एनोनिमस फंक्शन जो होती है वो प्रोवाइड कराती है पाइथन, जिसको बोलते हैं लैम्डा। तो इस फंक्शन का यूज करके बस ये इन्वेल्ट होता है, बस इसका नाम आप लिखिए और फिर इस फंक्शन का यूज करके आप वर्क कर सकते हैं। आपको इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इसको, लैम्डा फंक्शन को बनाने की जरूरत नहीं होती है डेफ कीवर्ड की मदद से। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं लैम्डा फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू। आई होप आपको रिटर्न समझ में आ गया, रिटर्न वैल्यू क्या होती है। यानी जब भी कोई फंक्शन हम बनाते हैं तो उस फंक्शन में कुछ वर्क होता है, वर्क होने के बाद उसका कुछ फीडबैक आता है, वही फीडबैक हमारी रिटर्न वैल्यू होती है, राइट। तो ये किस तरीके से लैम्डा फंक्शन के अंदर यूज होता है, ये चीज आज हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। क्या लिया है? आपको एक कोड लिखना है यूजिंग लैम्डा फंक्शन। ओके, और आप करेंगे क्या, यहाँ पे लैम्डा फंक्शन को जो भी आप वैल्यू पास करेंगे उसका लैम्डा फंक्शन जो होगा वो डबल प्रिंट करेगा। क्या करेगा? उसका डबल करके प्रिंट करेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, लैम्डा विद रिटर्न फंक्शन का यूज करके इसकी प्रोग्रामिंग करना है कि जो हम वैल्यू इसको देते हैं लैम्डा फंक्शन को, उस वैल्यू का ये डबल करके प्रिंट करे। तो हम कैसे बनाते हैं, आइए हम लोग नीचे यहाँ पे देखते हैं। हमने यहाँ पे कोडिंग करके रखा हुआ है, आप केवल ध्यान से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्रोग्रामिंग को करना शुरू करते हैं। हमको लिखना है डेफ माई फन। हमने यहाँ पे माई फन सी नाम का हमने एक फंक्शन बनाया अपना, हमने डेफ कीवर्ड की मदद से हमने एक फंक्शन क्रिएट किया। ये हमारी फंक्शन है, माई फन सी फंक्शन है। यहाँ पे हमारी एक पैरामीटर है, ये हमने पैरामीटर पास कर दिया है, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। याद रहे, पैरामीटर का मतलब यहाँ पर जब इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉलन का साइन लगाए हुए हैं, मतलब इस फंक्शन को हम डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब ये फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो इस पैरामीटर के अंदर कुछ वैल्यू आएगा और इसको लेकर के हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो याद रहे, पैरामीटर्स एक वेरिएबल होती है। जब हम फंक्शन को कॉलिंग करते हैं, जब हम कॉलन का साइन लगाते हैं तो डिक्लेयर कर रहे हो, यहाँ पे कॉलन का साइन है तो फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पे इसके पास, पैरामीटर के पास कुछ वैल्यू आएगा, वैल्यू पास करेंगे, राइट।
तो हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया। आई होप आपको समझ में आ गया कि हम फंक्शन कैसे बनाते हैं। इस तरीके से फंक्शन बनाते हैं, लिखते हैं डेफ फंक्शन का नेम, और यहाँ पे अगर पैरामीटर आप देना चाहते हैं 1 2 3 कामा करके कितना पैरामीटर दे सकते हैं, कॉलन का साइन। तो फंक्शन को आपने डिक्लेयर किया। अब फंक्शन के अंदर हमने आया रिटर्न, देखिए लैम्डा फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू हमने यूज किया। यहाँ पे रिटर्न लगाया, रिटर्न पहले ही लगाया जाता है, याद रहे यहाँ पर लैम्डा फंक्शन के पहले हम लोग रिटर्न को लगाते हैं। रिटर्न को लैम्डा फंक्शन के पीछे कभी नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर कभी नहीं लिखा जाता है रिटर्न को, क्लियर। रिटर्न को पहले ही लिखा जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न लैम्डा। अब लैम्डा का एक वेरिएबल है, लैम्डा के पास हमने एक वेरिएबल यूज किया है ए नाम का वेरिएबल। अब जब ये लैम्डा चलेगा तो ये वैल्यू मांगेगा, ए के अंदर कुछ वैल्यू ये क्या करेगा, प्रिंट सिंटेक्स से, मैक्सिमम जो होता है लैम्डा फंक्शन प्रिंटफ सिंटेक्स से ये जो वैल्यू होती है जो पास किया जाता है वो उठा करके इस वेरिएबल में रखता है। ओके, तो आई होप आप अच्छे से ध्यान से समझेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो हमने लिखा रिटर्न लैम्डा, ए नाम का लैम्डा का वेरिएबल बनाया, कॉलन का साइन यूज किया हमने, कॉलन का साइन। ऐसे इसका सिंटेक्स होता है, जब हमको भी यूज करना होता है लैम्डा फंक्शन को, तो लैम्डा का यहाँ पे कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे कामा करके आप जितना चाहें जितना वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। इस वेरिएबल के पास कुछ वैल्यू आता है, और यहाँ पे जब हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो इस वेरिएबल को कॉलन के बाद, ये जो कॉलन का सिंबल है, ये जो कॉलन का सिंबल है इसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। तो हमने इस वेरिएबल को लिया, यहाँ पर a इंटू एन कर दिया, यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ पर n के अंदर आएगा उस वैल्यू का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर, a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इतना करके हम क्या करेंगे, लैम्डा फंक्शन की मदद से रिटर्न कर देंगे। जब हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं, यहीं पे समझने वाली बात है कि जब हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं तो ये इस फंक्शन के पास ही लेके जाता है। लैम्डा फंक्शन जिसके अंदर डिक्लेयर है उसके पास ये वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करता है, इस फंक्शन के पास दे देता है लिया करके, और ये फंक्शन नीचे चली जाती है, क्लियर। तो देखिए अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर एक फन नाम का हमने एक फंक्शन बनाया माई फन का, और n एक पैरामीटर लेकर के ये वैल्यू हमने यहाँ पे लैम्डा फंक्शन की मदद से हमने a इंटू एन कर दिया और रिटर्न कर दिया, तो इसी के पास जाएगा। अब जब नीचे आएगा आपका कंपाइलर, नीचे आएगा तो यहाँ पे माई डबलर इस नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, ये याद रहे हमने एक और वेरिएबल बनाया, इस नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, n एक वेरिएबल हमने बनाया पैरामीटर के रूप में, a हमने एक वेरिएबल बनाया, लैम्डा लैम्डा का एक वेरिएबल है हमने बनाया, और यहाँ पे माई डबलर ये भी हमने एक वेरिएबल बनाया, इतना हमने वेरिएबल बनाया। जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, कंपाइलर यहाँ पे आता है इक्वल के पहले, यहाँ पे देखिएगा माई फन और 2 वैल्यू हमने पास किया है। तो ये जब हम डिक्लेयर किए हैं तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉलिंग किया है, ये हमारी क्या है, कॉलिंग, इसको हम बोलते हैं कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग। जब यहाँ पे कॉलन का साइन रहता तो ये कॉलिंग नहीं होता, ये डेफिनेशन होता फंक्शन का, लेकिन हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया। फंक्शन को कॉल करने का मतलब इसके अंदर जो हमने वैल्यू दिया है ये वैल्यू चली जाएगी यहाँ पे n के पास चली जाएगी, ये वैल्यू n के पास चली जाएगी, क्योंकि जब हम कॉल करते हैं तो ये फंक्शन अपने आप को ही खोजता है, क्लियर। तो देखिए यहाँ से जब हम कॉलिंग किए हैं तो हुआ क्या है, ये वैल्यू आपका 2 जो है, ये वैल्यू 2 इस फंक्शन ये लेकर के फिर अपने पास आ गया जहां पे डेफिनेशन है, और ये वैल्यू है इसके पास लेके चला गया है, n के अंदर 2 स्टोर कर दिया। जब स्टोर कर देंगे तो कंपाइलर बहुत फास्टेस्ट चलता है, इसके अंदर आता है और यहाँ पे n इंटू एन के अंदर 2 रखेगा, a के अंदर अभी कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को फिर से यहाँ पे रिटर्न कर देगा और नीचे आ जाएंगे हम, क्लियर। तो यहाँ पे क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो फंक्शन लेकर के यहाँ तो आ गया, यहाँ से यहाँ पे करेगा, लेकिन यहाँ पे अभी भी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये हमारा इनटू आया है। यहाँ पर जब ये रिटर्न लेकर के फिर से वापस आया है तो यहाँ पर ये लैम्डा फंक्शन ने क्या दिया, a इंटू एन दिया है, क्लियर, और ये हमारा इसके अंदर आएगा। अब यहाँ से जब हम नीचे आते हैं, समझ लीजिए जब हम यहाँ से नीचे आते हैं तो हमने प्रिंट में लिखा है ये, और यहाँ से हमने वैल्यू पास किया। प्रिंट सिंटेक्स के अंदर जो हम वैल्यू पास करते हैं याद रखिए, ये हमने वैल्यू यहाँ पे पास किया है, क्लियर। 11 हमने माई डबलर के अंदर हमने पास किया यहाँ पर। तो जब हम ये वैल्यू पास करते हैं, याद रहे जब हम कभी भी वैल्यू पास करते हैं प्रिंट सिंटेक्स के अंदर तो ये वैल्यू उठ के लैम्डा वाले वेरिएबल के अंदर जाती है, यानी a के अंदर जाएगा 11, क्लियर। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या हुआ है, हमने
जब हमने यहाँ पर कॉल किया फंक्शन को तो ये लेके चला गया n के अंदर, और जब हमने प्रिंट सिंटेक्स के अंदर ये वैल्यू दिया तो ये लेके चला गया a के अंदर। अब यहाँ पे a के अंदर आ गया 11 और इसके अंदर आ गया 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तो 22 हो जाएगा। 11 ये हमारी वैल्यू है जो हमने दिया है, 11 हमारी ये वैल्यू है जो हमने दिया है, और इसको हमको डबल करना था तो हमने पैरामीटर के अंदर 2 पास कर दिया। अब यहाँ पे 11 इंटू 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके लैम्डा फंक्शन के पास ही जाएगा। लैम्डा फंक्शन क्या करता है, वापस से रिटर्न कर देता है, रिटर्न करेगा फंक्शन के पास, और फंक्शन ने यहाँ पर ये खोज लिया, इसके अंदर रख देगा, लिया करके यहाँ पे 22 को स्टोर कर दिया, इसको एक्सेस करा लिया है, कई बार चलता है, एक्सेस करा के इसके अंदर स्टोर किया, वापस से आएगा तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा 22, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से रिटर्न वैल्यू काम करती है। आई होप आपको रिटर्न वैल्यू समझ में आया, लैम्डा विथ रिटर्न फंक्शन। लेकिन एक बार हम फिर से समझते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन बनाया n नाम का पैरामीटर, लैम्डा फंक्शन को यूज किया रिटर्न के साथ, यहाँ पे लैम्डा का एक वेरिएबल लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो वैल्यू हम देते हैं ये वैल्यू n के अंदर चली जाएगी, यानी n के अंदर आपकी चली जाती है जो वैल्यू हम पास करते हैं यहाँ पे, तो ये 2 चली जाती है। और जब हम यहाँ पे प्रिंट सिंटेक्स के अंदर कोई वैल्यू देते हैं तो ये आपके यहाँ पे चली जाती है, a वेरिएबल के अंदर चली जाती है। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे हमने जो भी वर्क किया है, इस फंक्शन को हमने 2 दे दिया पैरामीटर n के अंदर, और यहाँ से हमने इसको दे दिया a को 11, और यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएगा 22 लैम्डा फंक्शन लेकर के रिटर्न करता है इसके पास, ये वापस से नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे माई डबलर के अंदर ये जो वैल्यू होती है वो आपका यहाँ से वापस लेके आया था, इसके अंदर यहाँ से लेके आया माई डबलर, और माई डबलर के अंदर यही वैल्यू जो होती है 22 आता है, और 22 आकर के यहाँ पे प्रिंट हो जाता है, ये हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से लैम्डा विथ रिटर्न फंक्शन यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और अच्छे से समझ लेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूँ कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं। क्लियर? तो इस कोड को इस तरीके से ही टाइप करना है, मैं आपको लेके चल रहा हूँ, इसको आपको पाइथन कंपाइलर के अंदर टाइप करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है, पाइथन को ओपन करना है, आपके कंप्यूटर के अंदर होगा, ये पाइथन ओपन कर लेंगे आप। पाइथन को ओपन करने के बाद आप यहाँ से क्या कर लेंगे, फाइल पे चले जाएंगे, न्यू ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे आप कोड को इस तरीके से टाइप कर लेंगे, डेफ फंक्शन माई फन, आपने एक फंक्शन बनाया, डेफिनेशन यहाँ पे किया, लैम्डा फंक्शन का यूज किया, एक वेरिएबल लेके मल्टीप्लाई कर दिया n और a को। अब a के अंदर आपको वैल्यू देना है तो आप यहाँ से वैल्यू देंगे प्रिंट सिंटेक्स के अंदर a के अंदर, और इसको n को वैल्यू देना है तो इस फंक्शन को कॉल किया जाता है, केवल इस फंक्शन का नाम लिखा जाता है, यहाँ पर myFun2 n के अंदर चला गया। यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा a और n के अंदर जो वैल्यू मल्टीप्लाई होके आएगी इस फंक्शन के पास, तो ये इसी में स्टोर होगा माई डबलर के अंदर, इस तरह से लिया जाता है, और फिर इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ओके, तो अब हम इसको आपको सेव करा के और रन करा के दिखा रहे हैं। हम सेव करते हैं, यहाँ से सेव में यहाँ पे db हमने लिख लिया .py, आप कोई नाम दे करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेना है, डेस्कटॉप पर क्लिक करके आपको इसको सेव कर देना है। अब आपको यहाँ पे आपका फाइल सेव हो जाएगा, रन कराना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 11 a के अंदर गया और 2 n के अंदर गया, मल्टीप्लाई हुआ, और ये आपका रिटर्न होके डबलर में आया, और डबलर यहाँ से प्रिंट हो गया, माई डबलर यहाँ से प्रिंट हो गया, ये आंसर आ गया 22। आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।